आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी दशहरा का टाइम आता है तो सोसाइटी के सभी लोग, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत सारा एरिया होता है, और उस हर एरिया से उठ के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 100, 1000, जितने भी लोगों की क्षमता होती है, जितने भी लोगों में एक मिलाव होता है, वो सभी लोग एकत्रित होके एक रावण की रचना करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, उसको रावण का चेहरा देते हैं, उसमें बॉम्ब वगैरह या फिर जो भी उनको डालना हो वो डालते हैं। उसके बाद फिर एक नेतृत्व किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है उनको मारने के लिए, जो कि होते हैं एक नायक, जो कि है राम जी। तो सबसे पहले समाज ने क्या किया, एक रावण का निर्माण किया, और रावण के निर्माण के बाद अब उसको जलाएगा कौन, क्योंकि रावण एक खलनायक था, और खलनायक को कौन मार सकता है, एक नायक। ऐसे में एक नायक आते हैं जो कि राम जी हैं, अब वो उसे जलाएंगे। अब ये चीज जो है ये कभी खत्म नहीं होती। समाज, सोसाइटी हर साल अपने एरिया में रावण का निर्माण करता है, और ऐसी सोसाइटी एक नहीं है, बहुत सारी है, एक से ज्यादा है। रिपीटेटिव मोड पे ये सारी चीजें चलती हैं। हर साल दशहरा आता है, उससे पहले लोग जो है सोसाइटी के, वो रावण का निर्माण करते हैं। फिर रावण को जलाने के लिए एक नायक को चुना जाता है, और फिर वो राम नायक द्वारा जो है उस रावण का वध किया जाता है। कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है। मैं भी इसी क्वेश्चन को लेके काफी, मतलब जब अर्ली एज में था, काफी सोचा करता था कि रावण तो मर गया, उसकी स्टोरीज भी बताई जा सकती थी, लेकिन हर साल जलाना कितना सही है, हर साल जलाना कितना सही है। एज बीइंग अ चाइल्ड, क्यूरियोसिटी होती है, हर क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर जानने की। भले ही हम उसके इक्वेशंस ना ढूंढ पाए, लेकिन उसका आंसर जानने के लिए क्यूरियोसिटी हर बच्चे में होती है। तो मैं भी वैसे ही सोचा करता था कि हर साल रावण क्यों जलाते हैं। फिर धीरे धीरे एक पैटर्न नजर आया मुझे। पैटर्न में अगर हम एनालाइज करें तो ये आंसर मिलता है कि समाज ही है जो गुंडों को बनाती है, और समाज ही है जो उस गुंडों को मारने के लिए कुछ नायकों को भी चुनती है। गुंडे या फिर अपराधी या फिर दोषी या फिर खलनायक ये खुद से नहीं बनते, समाज बनाती है। कोई भी व्यक्ति, उसके आसपास का जो समय है, उसके आसपास की जो अपब्रिंगिंग है, आसपास का जो माहौल है, वो समाज द्वारा, उस समाज से ही वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। अगर किसी के साथ मिसबिहेव हुआ, उसको वो चीज़ बुरी लग गई, या फिर कोई ग्रीडी था और समाज ने उसको नहीं रोका, तो उसकी जो उसका जो लालच है वो बढ़ता गया, और उसको रोक नहीं पाया, और फिर बाद में वो अ, हाथ से बाहर चला गया। तो कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो उसका लालच हो, चाहे उसकी मजबूरी हो, किसी भी रीजन से उस समाज में वो एक विलन बन गया। लेकिन वो खुद से विलन नहीं बनता, समाज का बहुत अहम रोल होता है। या तो समाज ने उसे सही टाइम पे नहीं टोका, नहीं रोका, या फिर समाज ने ही उसे बढ़ावा दिया, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि समाज ही है जो एक खलनायक को जन्म दे रहा है, जो एक खलनायक को बना रहा है। और फिर जब खलनायक बन जाता है तो उसका एंटीडोट भी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस है तो कहीं ना कहीं प्लस की भी एग्जिस्टेंस है, और वाइस वर्सा, प्लस है तो माइनस की भी एग्जिस्टेंस होगी। प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी होगा, देवता हैं तो राक्षस भी होंगे, राक्षस हैं तो देवता भी होंगे। ठीक वैसे ही खलनायक है तो नायक भी होंगे। अब खलनायक बनाया किसने, सोसाइटी में। और एक खलनायक तो है नहीं, पूरे भारत में बहुत सारी जगह, हर क्षेत्र में है। तो वो खलनायक बने कैसे, अपने ही समाज से निकले, अपने ही समाज के आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करके
वो बनते गए, स्टेप उनका जो है वो बढ़ता गया धीरे धीरे। पाप में उनकी जो भागीदारी थी उस खलनायक की वो बढ़ती गई, और फिर दैट्स हाउ ही बिकेम अ खलनायक। अब खलनायक बन गए हैं तो अब इससे छुटकारा भी चाहिए, तो नायक खोजना पड़ेगा। तो नायक होते हैं, इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। हमारे जो बोर्ड है, सिविल बोर्ड, पुलिस और जितने भी डिफेंस सिस्टम है, ये सारी एज अ नायक वर्क करती हैं। एक्सेप्शन में नहीं जाएंगे हम, अपवाद हर चीज़ के होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे यार पुलिस तो खुद करप्टेड है, वो सारी चीज़ें नहीं। हमारा माइंडसेट क्या था पुलिस के निर्माण का, हमारा माइंडसेट क्या था कि चोर चक्कों डकैतों को कंट्रोल किया जा सके, था कि नहीं था? तो अगर चोर चक्के डकैत खलनायक वगैरह जैसी चीजें बन रही हैं समाज में, तो उसको कंट्रोल भी यही करेंगे। तो वही चीज है, हर साल हम जलाते हैं, हर साल रावण बनता है और हर साल वो जलता है। तो इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि समाज ही है, उसे बना कौन रहा है, रावण को बना कौन रहा है? रावण खुद से नहीं बन रहा है, उसको समाज ही बना रहा है। और उसको जला कौन रहा है? एक नायक। उस नायक को किसने चुना? उसी समाज ने, सेम समाज ने। जिस समाज ने रावण को बनाया, उसी समाज ने राम को भी चुना, उस समाज ने राम को भी बनाया। दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है। रावण जिस सोसाइटी में डेवलप हुआ, उसका जो एनवायरनमेंट है ऐसा रहा होगा कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड या फिर जो भी है घमंडी, ऐसी क्वालिटीज जो है उसके अंदर आ गई हैं। वहीं पे राम जी जो हैं, उनकी जैसी सोसाइटी रही होगी पॉजिटिव, तो उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई होगी। तो रावण को कौन बना रहा है? सोसाइटी। और राम को कौन चुन रहा है? सोसाइटी। राम को कौन बना रहा है? सोसाइटी। राम जी को कौन बना रहा है? तो ऐसे चीजें फंक्शन करती है। अब क्या इसे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। प्रकृति के नियमों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखिए, नहीं कर पाओगे, वो बदल ही नहीं पाएगा। अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो सिस्टम जो है उसमें कुछ न्यू चेंजेस आएंगे जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल, अनडाइजेस्टेबल हो जाएंगे। तो हर साल रावण बनेगा और उसको जलाने के लिए हर साल राम जी भी आएंगे। दिस वॉज द होल पॉइंट। आप इसे रोक नहीं सकते। एक रावण पे इसका अंत नहीं होता। हमारे एज में बहुत सारे विलन्स होंगे, बहुत सारे गुंडे होंगे, बहुत सारे गूंस होंगे, लेकिन ये यहीं पे समाप्त नहीं होता। आप इन सभी को पकड़ लीजिए, तब भी यहाँ पे एंड नहीं होगा। हमारे बाद भी नए गुंडे आएंगे, नए डेविल्स आएंगे, नए विलन्स आएंगे हमारे बाद भी, और फिर उनके बाद भी, और फिर उनके बाद भी। और उनको टैकल करने के लिए भी हीरोज रहेंगे, हीरोज बनेंगे। तो जब तक माइनस है तब तक प्लस है, और जब तक प्लस है तब तक माइनस है। दोनों का एग्जिस्टेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री टूवर्ड्स ईच अदर है। यानी कि एक की एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करेगी अगर दूसरा नहीं है। नायक का एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करेगा अगर जब तक रोल में खलनायक नहीं है। खलनायक की एग्जिस्टेंस की वजह से ही हमें नायक के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो ऐसे चीजें फंक्शन करती है। हर साल रावण जलता तो है, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें जो है इग्नोर कर देते हैं कि उसको बना कौन रहा है। उसको बना रहा है उसकी सोसाइटी बना रही है, उसी की सोसाइटी बना रही है। राम जी को कौन बना रहे हैं? उन्हीं की सोसाइटी। सो दिस वाज द होल पॉइंट। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, तो उसके पीछे के पैटर्न जो है उसको समझने की कोशिश करना। This was the whole point, and we will see you. I will see you in my next video. Up till then, have a good time. Bye bye.